हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 9। यह आपकी नई किताब है 2025-26 की। तो आज हम करेंगे इसमें अपना सप्ताह 5, जिसमें हमारा पाठ 2 है, मेले में हम। तो सब बच्चे फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 5, दिवस 1। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए, अभ्यास क्रमांक 1 का पहला प्रश्न। बच्चों, आप सभी मेला घूमने अवश्य गए हैं। बताइए आपके शहर या गांव में मेला कब लगता है। तो बताओ आपके गांव में या शहर में मेला कब लगता है। जैसे किसी के यहाँ पे होली पे मेला लगता है, किसी के यहाँ पे दिवाली पर लगता है, किसी के यहाँ गर्मियों में लगता है, किसी के यहाँ सर्दियों में लगता है ना, किसी के यहाँ सावन के मौसम में लगता है, बरसात में। तो आपके यहाँ मेला कब लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मेले में आप क्या क्या देखते हैं। तो बेटा, मेले में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे झूले, मिठाई की दुकानें, खिलौने की दुकान, जादू का शो, कठपुतली का शो, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसमें। चलिए आगे चलें। अब हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अपनी पसंद की वस्तुओं के चित्र बनाइए। वस्तुओं के चित्र बनाने, जैसे हम कोई खिलौने का चित्र बना सकते हैं, ठीक है, या हम किसी फल का चित्र बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे चित्र बनाने हैं, या हम किसी पशु का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, जैसे खिलौनों में हम बना सकते हैं, जैसे कि गाड़ी बना सकते हैं कोई। ठीक है, इस तरीके से आप कोई गाड़ी बना दें। ठीक है, और फल में जैसे हम आम बना सकते हैं, आम। पशु में हाथी वगैरह बना सकते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से कोई हाथी वगैरह बना दे, कोई जो जानवर हो। ठीक है, पक्षी, कोई बत्तख वगैरह बना दो, इस तरीके से। कोई फूल बना दो, या कुछ किताब वगैरह बना दो। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे चित्र बनाने वस्तुओं के, जो आपका मन हो आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर। मेले में से आप क्या क्या सामान खरीद सकते हैं, सूची बनाइए। तो बेटा, मेले में से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं हम। जैसे मेले में क्या क्या होता है, खिलौने, गुब्बारे, मिठाइयाँ, चाट पकौड़ी, चूड़ियाँ, झूले की टिकट, बर्तन, कपड़े, सजावट का सामान। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मेले में जो हम खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1, पहला प्रश्न। नीता और राधा के साथ और कौन कौन लोग मेला घूमने जा रहे थे। नीता, बेटे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे नीता लिख लेना आप ऐसे, नीता, वो नीति हो गया मुझसे। ठीक है, नीता और राधा के माताजी, पिताजी, दादी जी, पड़ोस के स्नेहा, रोहित, मोहन चाचा और उनका परिवार, ये सब लोग मेला घूमने जा रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलें दूसरे प्रश्न पर। मोहन चाचा और उनका परिवार मेला कैसे पहुंचे। तो बेटा, जो मोहन चाचा का परिवार था वो पहले ट्रेन से आए थे अपने गांव में, फिर बस से गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न। दादी जी मेला घूमने के लिए पहले क्यों मना कर रही थी और फिर बाद में क्यों मान जाती हैं। तो बेटा, दादी जी की जो टांगे हैं, पैर, वो बहुत दुखती हैं, इसलिए वो मना कर रही थी। फिर बाद में नीता के पिताजी कहते हैं कि हम सब आपका ख्याल रखेंगे, तो फिर वो चली जाती है। ठीक है, हो गया, आगे चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं।
देखिए, जब आप कहीं बाहर पिकनिक पर जाते हैं तो क्या क्या सामान लेके जाते हैं, उनका चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बेटा जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो खेलने का सामान लेके जाते हैं, खाने का सामान लेके जाते हैं, कुछ बिछाने का भी सामान लेके जाते हैं, है ना। तो आप इन सब चीज़ों के चित्र बना लेंगे और उनमें सुंदर सुंदर सा रंग भरेंगे। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। रिक्त स्थान भरिए। नीता और राधा कहाँ जाने के लिए उत्साहित थी बेटा? मेला में जाने के लिए। अगला देखिए, दादी जी उनके साथ शामिल होने में झिझक रही थी क्योंकि उनके पैर दुख रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलें। अब हम चलते हैं दिवस 3 पर। दिवस 3 देखिए, अभ्यास क्रमांक 1। बसों में कुछ सीटें किन लोगों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं बेटा? जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए आरक्षित, मतलब उन पे जो जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है बस में तो वो उसी सीट पर जाकर बैठेगा, उसके लिए जगह नहीं है तो, और उस सीट पर कोई बैठा है जवान व्यक्ति तो वो उठ जाएगा। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए, बस का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए मैंने बस का चित्र बनाया है और उसमें रंग भी भरा है, ऐसे ही आप करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलती हूँ मैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। बस से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो बेटा अपना हाथ या सिर खिड़की से बाहर ना निकालें और बस में इधर उधर ना कूदें। ठीक है, इतना हो गया सबका। अब हम आगे चले अभ्यास क्रमांक 4 पर। खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, देखिए पहला, स्नेहा और रोहित मेले में कैसे पहुंचे? बस से। ठीक है, रोहित के पिताजी ने 5 टिकटें पूरी ली और 4 टिकटें आधी ली। क्यों? क्योंकि जो बच्चे थे उनकी आधी टिकट लगती है। ठीक है, अगला देखिए, सड़क पर दोनों दिशाओं में आते हुए वाहनों पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। जब भी हम सड़क पर चलते हैं तो दोनों तरफ से देख लेना चाहिए कोई वाहन तो नहीं आ रहा। ठीक है, हो गया सबका। चलिए, अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बेटा जाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर लिख के जाएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक